आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। मेहदीपट्टनम में उर्दू तरक्याती मुश्तरका कौंसिल का इजलास MA सिद्दीकी ने अपने दफ्तर में मुनक्किद किया। मिराज खान, AICC मेंबर, आसिमा बेगम, समाजी कारकुन मोहम्मद अली सिद्दीकी, इब्राहिम बिन अब्दुल्ला, आर्किटेक्चर रिफॉर्मर इकबाल अली BRS और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात। आज उर्दू डेवलपमेंट जॉइंट काउंसिल के जानिब से ये मीटिंग रखी गई है। उर्दू के ताल्लुक से मैं इतना ही कहूँगा, उर्दू है जिसका नाम सारे जहां में धूम है। उर्दू ज़बान हमारी एक मादरी ज़बान है और एक बहुत ही मीठी और एक चाशनी ज़बान है। उर्दू ज़बान के चाहने वाले सारे वर्ल्ड में फैले हैं। उर्दू ज़बान सिर्फ खालिस ये हमारे तेलंगाना या हिंदुस्तान में नहीं, बैरून मुमालिक के अंदर भी उर्दू बोलने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। आज उर्दू ज़बान का वो मुकाम है, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी आप कोई दरख्वास्त देना हो तो आप उर्दू में दे सकते हैं, जबकि उर्दू ज़बान को हमारी तेलंगाना रियासत में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। और दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने की वजह ये है कि आप उर्दू के अंदर दफातर के अंदर जाके मुरासलत, खत किताबत, आप रिप्रेजेंटेशन जो चाहे आप दे सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिलने के बाद भी आज दफातर के अंदर ट्रांसलेटर्स को भी कभी इंतज़ाम किया गया है, उनको भी मुकर्रर किया गया है। दफातर के अंदर बैठ के वो लोग उर्दू में अगर कोई दरख्वास्त देते हैं तो वो दरख्वास्तों को जो है का ट्रांसलेशन करके हुकूमत तक पहुंचाना। लेकिन इसके बरखिलाफ आज अब इस वक्त कोई इसके ऊपर जो है काम नहीं हो रहा है। दफातर के अंदर उर्दू में कोई दूसरी सरकारी ज़बान होने के बावजूद भी कोई मुरासला या कोई लेटर देते हैं तो वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर उससे हट के उर्दू के ताल्लुक से उर्दू के साइन बोर्ड्स हर दफ्तर के ऊपर लगे हुए होना चाहिए। जितने डिपार्टमेंट हैं आज कहीं पर भी उर्दू के साइन बोर्ड दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि आप देखिए, पहले बसेस के ऊपर उर्दू के साइन बोर्ड लगे हुए रहते थे, हॉस्पिटल के ऊपर उर्दू के साइन बोर्ड लगे हुए रहते थे, दफ्तरों के ऊपर उर्दू के साइन बोर्ड लगे हुए रहते थे। अब जबकि एक इतनी आलीशान इमारत यहाँ हमारे हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना रियासत के अंदर हमारे माजी के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बनाई सेक्रेटेरिएट, उसके अंदर भी हम जाके देखे हैं कि हर मिनिस्टर के जो है इजलास के सामने उर्दू में तख्ती लगी हुई होती है। तख्ती के ऊपर कम से कम उर्दू में लिखा हुआ होना चाहिए, तो उसे भी जो है नदारत कर दिए हैं। आज दफातर के ऊपर भी जो है उर्दू का जो है नाम निशान नहीं दिखाई दे रहा है। तो हर सतह से आज आहिस्ता आहिस्ता उर्दू को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, उर्दू किसी की ज़बान नहीं है, उर्दू सबकी ज़बान है। उर्दू ज़बान एक बहुत ही मीठी ज़बान है। उर्दू की इतनी मकबूलियत है कि आज आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी किताबें अगर आप देखेंगे तो उर्दू के अंदर बहुत ही अच्छी किताबें आपको मिलेंगी। उर्दू के मुकालमे जो है सिनेमाओं में लिखे जाते हैं। उर्दू की शायरी सिनेमाओं में जो है, फिल्मों के अंदर जो है वो जो इस्तेमाल की जाती है। आज हर जगह उर्दू का जो है एक ज़माने में बोलबाला था, आज जबकि हर सतह से उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। तो मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि एक ज़माने में उर्दू रोटी और रोज़गार की ज़बान थी। आज उर्दू को ये समझते हैं लोग कि भाई उर्दू में हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो उर्दू हमारे बच्चे को जो है अंग्रेज़ी में पढ़ाने में फ़ायदा रहेगा, उर्दू में पढ़ाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, उर्दू में पढ़ाएंगे तो बच्चा काबिल नहीं बनेगा, उर्दू में नहीं पढ़ाएंगे तो बड़ा ऑफिसर नहीं बन सकेगा। तो ये सब गलत सोच है।
हमको चाहिए कि हम जितना हो सके अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं और उर्दू के अंदर ही हमारा पूरा लिटरेचर है, हमारी पूरी तहजीब है उसके अंदर। तो आज उर्दू की जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म करने की जो कुछ साजिशें कोशिशें जो हो रही हैं, हमें चाहिए कि उर्दू को ज़िंदा रखे। आज जबकि उर्दू के ताल्लुक़ से भी रियासत तेलंगाना के अंदर उर्दू एकेडमी बनाई गई है, जबकि उर्दू एकेडमी का मकसद मतलब ये था कि शायर, अदीब, राइटर, पोएट और छोटे छोटे अखबार वालों को, ये सब लोगों को इश्तिहार देना और उर्दू को फ़रोग़ देना, उर्दू की तरक्की होना। लेकिन आज उर्दू एकेडमी के अंदर भी बजट आता है और वो बजट जो है सही तरीके से तकसीम नहीं होता है और वो बजट का गलत बेजा इस्तेमाल होता है। ये सब चीज़ें खराबियाँ पैदा हो गई हैं। ना आज कोई अखबार वालों को कुछ मदद मिल रही है उर्दू एकेडमी से, ना आपके जो है उर्दू के जो है शायर, अदीब, जो राइटर हैं, जो माशी तौर से कमज़ोर हैं, वैसे लोगों को भी कोई इमदाद नहीं मिल रही है। तो आज बड़ा अफसोस होता कि हर साल बजट आता करोड़ों रुपए का, लेकिन वो बजट जो है सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होता और उर्दू को जो है उर्दू दान तबके को जो है कोई उर्दू एकेडमी से इस वक्त मौजूदा हालात में फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आज हमारी गुजारिश ये है हुकूमत तेलंगाना उर्दू को फ़रोग़ दे और फ़रोग़ उर्दू के ऊपर जो है काम हो और उर्दू को उसका जो है जायज़ मुकाम दिया जाए। ये इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मोहम्मद इब्राहिम मुशरात कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ और कम बिल्डर हूँ मैं। तो मेरे को ये शर्फ हासिल हुआ सिद्दीकी साहब और कई दीगर हजरात मेरे को ये महफिल में बिठाए उर्दू डेवलपमेंट और जॉइंट काउंसिल का। पहली बात तो ये है, उर्दू हमारी शुरुआत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जब लिखा गया, इसके पूरे बोल उर्दू के थे। तो आज़ादी से पहले, आज़ादी और उसके बाद भी इसको कंटिन्यूएशन में रखा गया उर्दू को। और यहाँ तक तेलंगाना की बात है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। उर्दू एकेडमी के जो चेयरमैन बने थे अंसारी साहब लास्ट टाइम 4 इयर्स वो रहे चेयरमैन, और बजट था उसका 40 करोड़ रुपीज़। सो 40 करोड़ में उन्होंने यूसेज, मैं जहाँ तक मालूम है, कई चीज़ा नहीं करे उन्होंने। जहाँ की पहले था प्रमोशन था उर्दू का, पूरे दायरे में, पूरे इंस्टीट्यूशन में प्रमोशन था, वो प्रमोशन नहीं हुआ बराबर। फिर सेकेंड फेज में आता, उसके कंप्यूटराइज थोड़े स्किल्स थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ पर भी कई सारे चीज़ मार खाए। और एक था शादी खाने बनाना, उर्दू घर बोल के नाम देना गया था और शादी खाने बनाओ बोले, उसके करीब 9 करोड़ का इमदाद करे थे। कहाँ पे है शादी खाने? आज हम जा रहे, हमारे लोग आज शादी खाने को जा रहे, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए शादी खानों में दे रहे। अब गरीब गुरबा अगर ये शादी खाने को यूज करता तो फ्री में शादियां होते, वलीमे होते थे। तो वहां पर भी लास्ट टाइम सरकार कहीं ना कहीं चूक गई थी। तो उर्दू को हमारी मातृ जबान है और उसको हल्का हल्का उसको भूल रहे लोग, तो हम चाहते हैं ना भूले। और उसका जो भी एकेडमी का चेयरमैन बने, नेक्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट अभी फॉर्म पे है, जो भी चेयरमैन बना रहे अच्छे आदमी को बिठाइए, जहाँ की ये पूरे सहूलतें फराम करे आवाम को। और जो भी बजट मिल रहा, जैसा 40 करोड़ लास्ट टाइम था, मेक इट टू 50 करोड़, बजट भी बढ़ाइए उसका और पूरे लोगों को उसकी सुविधा दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खदीर है। आज उर्दू डेवलपमेंट काउंसिल के जानिब से जो मुनक़द किया गया है, उर्दू के बारे में तकरीबन जो सहूलतें होना था, वो सहूलतें कुछ नहीं रहने से सब मिलके आज एक तंजीम बना के आगे बढ़ के उर्दू के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, उर्दू एकेडमी का नाम रह गया, उर्दू के डेवलपमेंट का कुछ काम ही नहीं रहा। सरकार तवज्जो दे रही नहीं, जो सरकार आई गई लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और फंड्स के बारे में भी काफ़ी कंजूसी बरत रहे, 800 पैसे वापस कर रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे। और उर्दू मीडियम के जानने में कम से कम उर्दू का जो है माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, वहाँ पे कंपलसरी उर्दू मीडियम का उर्दू टीचर का ज़रूरत है, और वो उसका भी जो है कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लिहाजा और अब हम ये जॉइंट काउंसिल की जानिब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो कि हर जगह जो है उर्दू का जो है इंसाफ करने का जो है सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेराज खान
आज यहाँ पर उर्दू के मामले में यहाँ पर हमारी मीटिंग लगी है। सभी नामी गिरामी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो इस ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ मुझे मालूम पड़ा है जिसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया था लास्ट प्रीवियस जो भी हुकूमत थी। अब जो कांग्रेस के उसमें आए हैं हम, तो अभी तक तो कोई चेयरमैन का इनेख़ाद नहीं हुआ है। अब जो भी चेयरमैन आया है, जो भी आया है, जो फंड्स वगैरह स्कूल, जो मदरसे, लाइब्रेरी, जैसा सर ने बताया हमें, और इसके मुद्दे पे हमें जो भी फंड आया है, अब इस बार जो भी चेयरमैन आया है वो यूज़ होगा। मदरसों में काफ़ी चीज़ें सर ने बताया है, कमियां हैं, शायद इंशाअल्लाह वो कमियां पूरी हो जाएगी। हाँ, ये बिल्डिंग्स नहीं है, जगह नहीं है, बच्चों को टीचर्स का जो भी टीचर्स है, जो भी उनकी सहूलतें हैं, कुछ नहीं है। तो वो पानी से लेके, खाने से लेके, उनके ड्रेस जो भी मटेरियल है उनका, तो वो फंड जो आता है मुझे अभी पता चला है। सुनते थे, अब अमल करना है हमको, क्योंकि ये फंड आया है और यूज़ कहाँ हुआ है, और रिफ़ंड करें या नहीं करें ये यहीं पर है। अभी जो भी चेयरमैन आ रहे हैं, हम टीम के साथ जाके मिलेंगे और इस मुद्दे पे काम बोलना नहीं, करना है। उर्दू एकेडमी में जो चीज़ें यूटिलाइज़ करते थे वो हमें अब पता चला है, तो वो सब नील है अब हम जो करेंगे मुद्दे पे काम करेंगे इंशाल्लाह, और प्रैक्टिकल होगा। अभी जो भी अब सीएम साहब लाएंगे चेयरमैन को, वो चेयरमैन खाली चेयरमैन नहीं रहेंगे, वो ये पूरे मुद्दों पे काम करेंगे और ये पूरी टीम हमारी साथ काम करेगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। वालेकुम, मैं आसिमा। आज यहाँ पर उर्दू डेवलपमेंट जॉइंट काउंसिल की तरफ से एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें उर्दू सब्जेक्ट पर ही हम तमाम लोगों के सवालात थे। जो अब इंतखाब में चेयरमैन आएंगे, उनसे हमारी ये सब जो डिमांड है कि उर्दू स्कूल्स जहाँ की हालात इतनी ख़राब है कि हमारे बोलने से नहीं है, आप अपने लोगों को भिजा के इस स्कूल का मुआयना करवाइए, ताकि आपको सच सामने आए, आपको मालूम हो कि इस जो उर्दू स्कूल है जहाँ पर तालीम जो बच्चे हासिल करते, उनके बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, ज़मीन पे भी अगर बैठेंगे तो उनको बैठने के लिए शतरंजी का इंतज़ाम नहीं है, कोई उर्दू टीचर्स नहीं है वहाँ पर। अगर आप बैतुल खला देखेंगे तो वहाँ पर उसकी भी कोई सहूलत नहीं है। तो आप लोग जो चेयरपर्सन आएंगे तो उनका काम है कि ये तमाम चीज़ों के लिए गौर करें, और हम लोग जो उर्दू के लिए जो बात करें, उर्दू कंप्यूटर सेंटर्स कायम किए जाएँ, जहाँ पर ख़वातीन के लिए कुछ उनके रोज़गार बढ़ाने के लिए, उनके हालात अच्छे होने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स, उर्दू कंप्यूटर्स और सिलाई, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह के ऐसे मौके फराहम किए जाए जहाँ पर ख़वातीन का भी फ़ायदा हो। बच्चों के साथ ख़वातीन का फ़ायदा होने से उनके गरीबी जो हालात इस वक्त हालात से गुजर रहे लोग, वो उन्होंने अपनी तमाम परेशानियों से बाहर आए। मेरी अब जो आने वाली हुकूमत उनसे गुजारिश है कि इस पर गौर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उर्दू डेवलपमेंट जॉइंट काउंसिल के बैनर के तहत आज यहाँ पर काफ़ी उर्दू के ताल्लुक़ से मोहब्बत रखने वाले लोग मौजूद हैं, और एम ए सिद्दीकी साहब जो हर वक्त माइनॉरिटीज़ के लिए जितने भी तबके हैं, वर्टिकल्स है, उसके लिए फ़िक्र रखते हैं, और हर एक मौका ढूंढते हैं कि माइनॉरिटीज़ की तकलीफ़ को दूर करने के लिए इजलास रखें। और आज उनके साथ साथ मेरी बड़ी बहन निराज खान में यहाँ पर मौजूद है। उनकी सदारत में, आसिमा मैडम की सदारत में एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी। इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ इतना ही पहले तो मुबारकबाद दूंगा आप सबको कि इतनी फ़िक्र हमको यहाँ पर लेकर आई है, और काश इस इतनी फ़िक्र या इसमें से थोड़ी सी फ़िक्र गुजरी हुई गवर्नमेंट को होती, और अब आई हुई गवर्नमेंट को अगर हो जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे मीटिंगों की ज़रूरत पड़ेगी। उर्दू के साथ जो सौतेला सलूक काफ़ी बरसों से किया जा रहा है, उससे जो असर माइनॉरिटीज़ की कौम पर जो हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार खुद माइनॉरिटीज़ है। किस वजह से जिम्मेदारी है? सबसे पहले तो उर्दू खुद सीखें, अपनी औलाद को उसको तरबियत दें, उर्दू सिखाएं। आप जितनी तवज्जो और जितनी अहमियत आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में किसी को डालने के लिए देते हैं, उतनी ही तवज्जो, उतनी ही फोकस माँ बाप अगर घर में उर्दू सिखाने के लिए दें, उसका 10% दे दें। अभी मीटिंग के दौरान में मैडम फरमा रहे थे कि हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो माँ बाप औलाद को सिखा रहे हैं उर्दू, जब आप खुद घर का ही बेदी लंका ढाता है। बात याद रखिए आप,
हम मुस्लिम माइनॉरिटी बिलखुसूस उर्दू इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है, इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है कि दौरान जंग या दौरान बहस उर्दू के सही अल्फाज इस्तेमाल किया जाए तो उस बहस और उस तकरार एक सुलारेमी का मामला बन जाता है। और रहा सवाल उर्दू के तरफ से डेवलपमेंट का, आज उर्दू के तरफ से उर्दू स्कूल्स में पिछले 9 साल में पास्ट 10 ईयर्स 9.5 ईयर्स में जो है ना, इतना डिजास्ट्रस हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है तेलंगाना में। उर्दू टीचर्स का अपॉइंटमेंट्स नहीं हुआ है। टिमरीज नाम है तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आप बताइए, माइनॉरिटी के लिए सबसे जो पहला लैंग्वेज हम प्रीफर करते हैं, जो हमारे पास बोली जाती है, जो स्टेट की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है उर्दू। उसको गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो प्रमोट करेंगी, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देगी। बोलने से नहीं होता है। और मैं तमाम उन माइनॉरिटी लीडर्स को एक मैसेज आज ये देना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी तनकीद करना कम करिए। आप उसको जो है ना अमली जामा पहनाइए। आप तनकीद करना बंद करिए। कोशिशें इजलासें बहुत हो रही है, उसको एक प्रैक्टिकल मूवमेंट देना जरूरी होगा। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, इसमें बात खत्म हो जा रही है। ये नहीं होना है। हर दूसरे दिन, हर 8 दिन में एक बार एमए सिद्दीकी साहब इस ताल्लुक से सिर्फ उर्दू नहीं, माइनॉरिटीज के हर उस शेबे से जो माइनॉरिटीज आज नुकसान उठा रही है, चाहे वो आपको माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रहने दीजिए, वक्फ की जायदादों से लेकर रहने दीजिए, चाहे वो हज कमेटी से रहने दीजिए, उर्दू एकेडमी से रहने दीजिए, हर दूसरे एंगल से मुसलमान को जिस जिस तरीके से तबके से मुसलमान को नुकसान हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। जगह जगह पर मौके के तहत जो है ना, मुस्लिम माइनॉरिटीज अपने काम धंधे छोड़कर इजलासें रख रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को जगाने के लिए। अब हुकूमत अगर अभी भी नहीं जागेगी, आपका काम है जागना साहब, हमको हमारा काम है करने के लिए। आपके काम को याद दिलाने के लिए हम नहीं बैठे। आपको इलेक्शन में वोट डालकर आपको जिता कर लाए हैं। केसीआर जो अपने को सो कॉल्ड सेक्युलर सीएम बोलते थे, उन्होंने भी यही झूठे वादे करे, 12% रिजर्वेशन का बोले, उर्दू को दूसरी जबान सरकारी जबान बोले। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में ले जाता हूँ क्योंकि आज उर्दू का मामला है। मेरी आप प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गुजारिश है, एट दी अर्लिएस्ट आपको 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, आपकी हुकूमत कायम हुई है, जल्दी से जल्दी जो है ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अपॉइंट करिए। माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने बड़े कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, उसको अपॉइंट करिए। और माइनॉरिटीज जिस दुख और तकलीफ से पिछले 9.5 साल में गुजरी है, बराए मेहरबानी इसके ऊपर अटेंशन दीजिए और उसको रेक्टिफाई करिए। और हमारा काम आपको तनकीद करना नहीं है, सिर्फ आपको आगाह करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इकबाल अली, मैं टीआरएस पार्टी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारे उर्दू अकादमी एंड उर्दू डेवलपमेंट जॉइंट काउंसिल का आज मीटिंग रखा गया। इस मीटिंग के सदारत हमारे एमए सिद्दीकी साहब और हमारे मेरा खान मैडम और आपका नाम आसिमा मैडम के अंडर में ये मीटिंग रखा गया, क्योंकि आज उर्दू जबान को जो नेग्लेक्ट करना गया, जो हमारे टीआरएस पार्टी ऑलरेडी इससे पहले भी हमारे हुकूमत में सेकंड दर्जा देने की बात करी, मगर ये बात आज तक अमल में नहीं लाई। और हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस हुकूमत से अब जितना भी डेवलपमेंट होगा उर्दू अकादमी का और उर्दू अकादमी के चेयरमैन जो भी आएंगे, हम उनका कई दिल से इस्तकबाल करके और उनसे हम ये करेंगे कि अच्छे से अच्छा हमको चेयरमैन होना और पब्लिक का हर एक का उन्हें अपने को फैसिलिटीज देना, जैसे कि सिल्क डेवलपमेंट है, कंप्यूटर्स है, वो है। ये हमारे आज जितने भी स्टूडेंट्स है उनके लिए एक अच्छे से अच्छा पैगाम दे के ये डेवलपमेंट के लिए जो भी है हमारे को ये करना। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा मंसूर गोशमेल कॉन्टेस्टेड एमएलए। आज मैं उर्दू के लिए बोलूँगा कि उर्दू के लिए इतना फंड वापस हर गवर्नमेंट को फंड मिला उर्दू अकादमी के लिए, और उर्दू अकादमी में भी जो भी फंड मिला सही इस्तेमाल नहीं हुआ। और उर्दू के लिए हर कोई धीरे धीरे दूसरे मज़हब के लोग भी उर्दू और अपने मज़हब के लोग भी जो भी उर्दू के लिए, उर्दू पुराने लोग हर मज़हब के लिए उर्दू आती थी पहले,
और अपने लोग पहले अब इस वक्त मौजूदा हालत में उर्दू अपने लोग पूरा खत्म कर दिए उर्दू के लिए। और जो भी फंड वक्फ बोर्ड में आया, जितना भी फंड था उर्दू के लिए, वो फंड वक्फ वाले छोड़ दिए। और ये जो गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट में जो फैसिलिटी नहीं मिली, अब हम ये चाह रहे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में फैसिलिटी मिलने के लिए उर्दू फंड के लिए। जी, रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।